चीख चीख कर बोल रहे थे राजकुमार रोत, बार बार कह रहे थे नरेश मीणा, और लगातार इस बात को चंद्रशेखर आजाद रावण भी कह रहे थे कि आदिवासियों के साथ सालों से कुठाराघात हो रहा है, विकास के नाम पर धोखा दिया जा रहा है, लेकिन इस बात को कोई मान नहीं रहा था। अब जब नेपाल में कुछ ऐसा हुआ जिससे थर थर कांप गई पूरी की पूरी दुनिया की राजनीति भी, और दुनिया भर के आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है ये पता चल गया, जब नेपाल की नई सरकार ने आज तक जो कुठाराघात हुआ आदिवासियों के साथ उसके लिए हाथ जोड़ के माफी मांग ली, और इस बात को फिर पार्लियामेंट में, लोकसभा में उठाया चंद्रशेखर आजाद रावण ने, और साफ साफ कहा कि नेपाल की सरकार ने माफी मांगी है, आपको भी मानना चाहिए कि आदिवासियों को आपने खाने खाने दाने दाने के लिए मोहताज कर रखा है। और ये जो बात है ये साफ तौर पर कही है चंद्रशेखर आजाद रावण ने, और अब इस बात को और बड़ा लगातार पूरे भारत की राजनीति में किया जा रहा है, क्योंकि यहां पर अब योद्धा राजकुमार रोत, नरेश मीणा, चंद्रशेखर आजाद रावण जैसे हो गए हैं, और इसलिए आदिवासियों के साथ ऐसे कुठाराघात कब तक चलेंगे, अब लगता है कि ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे, जब इस तरह के लड़ाके आ चुके हैं। और वागड़ क्षेत्र में, ईस्टर्न राजस्थान क्षेत्र में जो आदिवासियों के साथ लगातार कुठाराघात हो रहा है, इस पर आवाज उठाएंगे, पूरे भारत में जो हो रहा है उस पर भी आवाज उठाएंगे, और इस तरह की आवाज ही उठाई है चंद्रशेखर आजाद रावण ने। क्या कुछ कहा चंद्रशेखर आजाद ने, सुनिए पहले। ये जो कठोर अन्याय है, जो सदियों की हिंसा पे आधारित, सदियों के भेदभाव पे आधारित है, इसका जवाब सदन को देना पड़ेगा। सभापति महोदय, नेपाल में नई सरकार बनी, उन्होंने कहा हम दलितों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे कि जो हमने उनके साथ अन्याय किया। ये सदन कब उनसे माफी मांगा जिनके साथ हजारों साल अन्याय हुआ, और आज भी उनको रोटी कपड़ा मकान के लिए अन्याय लड़ना पड़ता है। धन्यवाद सभापति महोदय। जय भीम, जय भारत। बस इसी बात को बार बार राजकुमार रोत कहते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि भील प्रदेश बनाना भी जरूरी है, क्योंकि जितने पिछड़े आदिवासी है उससे भी कई ज्यादा पिछड़े भील, लेकिन उस मांग को सुना समझा अभी नहीं जा रहा। बट इस तरह के लड़ाके लगातार देश की संसद में पहुंचेंगे तो शायद सुना जाएगा, और शायद तब पता चलेगा कि इस तरीके का भेदभाव पिछले सैकड़ों सालों से होते आया है, नेपाल ने अब उस पर माफी मांगी है, इसीलिए शायद अब भील प्रदेश की जरूरत है। क्या सोचना है आपका, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।